और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। क्या आपको पता है एक एवरेज टीनेजर अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स अपने मोबाइल में स्पेंड करता है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस वर्ल्ड में न्यूज़ कितनी ज़्यादा जल्दी फैलती है और उसमें से मैक्सिमम न्यूज़ निगेटिव होती है, जो कि हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद हम किसी और की सोशल लाइफ को देख के अपना मोरल डाउन कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और इंटरनेट की वजह से हम लोगों ने अपने फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर दी है, क्योंकि पहले जब इंटरनेट का चलन इतना नहीं था तब हम अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए खेलने जाते थे या फिर कहीं बाहर घूमते थे। पर अब तो हम उसके साथ मीम शेयर करके अपने टाइम को स्पेंड कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। पर यह सच भी है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी कर दिया है। आज हम किसी से भी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, पर इस एडवांटेज के साथ इंटरनेट ने अपने डिसएडवांटेजेस भी हमारी लाइफ में दे दिए हैं। आजकल ज़्यादातर टीनेजर्स इंटरनेट के एक्सेसिव यूज़ की वजह से स्ट्रेस में जा रहे हैं, जो कि उन्हें डिप्रेशन में ढकेल देता है। तो आज मैं आपको आपकी लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स को स्टिल बनाने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा, जिनको यूज़ करके आप इस डिस्टर्बेंस वाली दुनिया से निकल के अपने आप को स्टिल कर पाएंगे। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, माइंड। गीता के 6ठे चैप्टर और 34वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि चंचलम ही मनहम कृष्णा प्रादमाथि बलवृद्धृदम तस्याहम निग्रहम मन्वे वायोरिव सुदुष्करम। वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, ये दिमाग बहुत ही बेचैन, आसान, चंचल, शक्तिशाली और जिद्दी है। मुझे हवा की तुलना में इसको नियंत्रण करना ज़्यादा मुश्किल लगता है। यही हाल हमारा भी हो रहा है। हमारा दिमाग हमसे काम करवाता है, जैसा उसका मन होता है वो वैसे ही हमसे काम करवाता है, जबकि इस पे काबू हमारा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग एक व्हीकल है। इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, ना कि ये हमें कंट्रोल करे। जैसे कि अगर आप टेंशन में हैं तो आपका दिमाग आपको उल्टी सीधी चीज़ें करने में मजबूर कर देता है, जैसे कि ड्रिंक करना या फिर स्मोक करना या फिर गुस्सा करना या फिर मोबाइल चलाते जाना या फिर खूब सारा खाना खाने लगना। इन एक्शन को करने के बाद आपका दिमाग शांत हो जाता है। उसे लगता है कि आपकी टेंशन चली गई, पर ऐसा नहीं होता है। वो टेंशन तो अभी भी आपके पास है, बस आपका अटेंशन उससे हट गया है। तो मतलब कि टेंशन को हटाने के लिए हमें अटेंशन को कहीं और ले जाना चाहिए। इस अटेंशन को डाइवर्ट करने के बहुत सारे अच्छे वेज भी हैं, जैसे कि आप प्रेजेंट पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपने इनपुट्स को लिमिट कर सकते हैं, या फिर आप साइलेंस या मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये सब कैसे करेंगे, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। बिकम प्रेजेंट। हमारी ज़्यादातर टेंशन और माइंड की डिस्टर्बेंस या तो पास्ट से आती है या फिर फ्यूचर से आती है। हम अपने पास्ट के एक्शन और डिसीजन को लेकर पछताते रहते हैं या फिर अपनी फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन लेते रहते हैं, जबकि हम उन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं तो वो है आज, जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो आपको पास्ट या फ्यूचर को छोड़ के अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आप आज ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपका कल का प्रेजेंट और पास्ट को अच्छा बना दे। लिमिट योर इनपुट्स। इंटरनेट की वजह से हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारा कब मूड बदल जाता पता ही नहीं चलता। आप 2 मिनट पहले खुश रहते हैं और फिर अपने दोस्त को घूमता देख आपको जलन होने लगती है, या फिर आपका भी मन करता है घूमने का, जिसकी वजह से आपका मूड खुशी से परेशानी या फिर जेलसी हो जाता है। तो अब आप इस प्रॉब्लम को एक ही तरीके से हटा सकते हैं, वो है ब्लॉकेज। जी हाँ, अगर आप अपने पास आने वाली इंफॉर्मेशन को कम कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मूड तुरंत शिफ्ट नहीं होता है। कल्टीवेट साइलेंस। हमने आजकल मल्टीटास्किंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि हमने साइलेंस को भुला दिया है। आजकल हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि वो ठंडी ठंडी हवा हमने बहुत दिन से खाई नहीं है, वो उगता और ढलता हुआ सूरज बहुत दिन से देखा नहीं है, वो चिड़ियों की आवाज़ कहीं इन हेडफोन्स और न्यूज़ ने दबा दी है, वो नई किताब की महक इस किंडर और मोबाइल ने ले ली है, वो लाइट जाने का गम और वापस आ जाने की खुशी इन्वर्टर ने छीन ली है, वो बहती नदी का पानी अब बंद बोतलों में आने लगा है, वो रात की ठंडी हवा एसी और कूलर ने छीन ली है। और भी बहुत सारी चीज़ है जिनमें हम खो के अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, पर हम ये सब भूल चुके हैं। मगर आपने अगर थोड़ा सा टाइम लेके छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपकी लाइफ में अपने आप साइलेंस और स्टिलनेस आ जाएगी। आपको इस प्रैक्टिस को करने के लिए कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आसपास के सराउंडिंग का पूरा मज़ा उठाना है। सेकेंड, स्पिरिट।
हमारी स्पिरिट, या फिर जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, या फिर सोल, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये आप हो। मतलब हमारी बॉडी और हमारा दिमाग हमसे अलग होता है। जैसे कि हमारे कपड़े अपने होते हैं पर वो हम नहीं होते। माइंड और बॉडी सोल से बहुत अलग होते हैं। ये बॉडी और माइंड हमारे कपड़े होते हैं जो कि ये सोल पहनती है, और ये सोल हम हैं जिसको हम लोग अपना कह सकते हैं, ये हम होते हैं। क्योंकि बॉडी और माइंड हमारे साथ नहीं रहते हमारी डेथ के बाद, सिर्फ ये सोल ही बचती है। अब काफ़ी लोगों को ये बात नहीं समझ आई होगी, तो आप लोग परेशान मत होइए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए आप ये समझिए कि आप इस बॉडी और माइंड से अलग हैं। अब इसको स्टिल कैसे रख सकते हैं? जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनकी लाइफ फुलफिल नहीं है और उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या चाहते हैं। जितना पैसा कमा ले फिर भी वो उस फीलिंग को नहीं हटा पाते। वो हरदम कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं जो कि उनको फुलफिलमेंट की फीलिंग दे दे, पर उनको मिलता नहीं है। असलियत में उनकी सोल स्टिल नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जिनको करके आप अपनी सोल को स्टिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। जैसे कि आप अपने अंदर के बच्चे को हील कर सकते हैं, आप अपने से ऊपर एक हायर पावर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन दोनों को करके आप अपनी सोल को स्टिल बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं। हील द इनर चाइल्ड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सिचुएशन में अपने आप एंजाइटी, वरी और फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो क्यों हो रहा है, बस वो फीलिंग अपने आप आ जाती है। ये इम्प्लिसिट मेमोरी की वजह से होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस से बनती है। जैसे कि मान लीजिए आपने बचपन में कोई नया इनिशिएटिव लिया पर उसके लिए आपको डांट पड़ गई, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि इनिशिएटिव लेना बुरी बात है और फिर वो आप काम दोबारा नहीं करोगे। इसका यूज़ एनिमल्स पे किया जाता है। जब हाथी छोटा होता है तो उसको लोहे की चेन से बांधा जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको सिर्फ एक रस्सी से बांधते हैं। मगर हाथी चाहे तो वो रस्सी उसके लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी वो बंधा रहता है क्योंकि उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में ये बात बैठ गई है कि वो एक बार बंधने के बाद बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह आपकी लाइफ में भी एक छोटा बच्चा आपके अंदर है जो कि कुछ चीज़ें करने या फिर किसी चीज़ को लेकर दुखी है। आपको उस मेमोरी को फाइंड करना है और उस छोटे बच्चे से बोलना है कि अब उसको कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा और अब उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मेमोरी को भूलता जाएगा और आप विदाउट स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के लाइफ जी सकते हैं। एक्सेप्ट अ हायर पावर। हमारे इंडिया में ये बात अच्छी है कि हर घर में बचपन से हमको भगवान के बारे में बताया जाता है और हमारे दिमाग में ये बैठाल दिया जाता है कि हमसे भी ऊपर कोई है जो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करके चला रहा है। पर जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में फैल रहा है, हमारे यूथ्स भगवान के नाम की चीज़ को मानना छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान या फिर कोई सुप्रीम पावर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिन भर पूजा करते रहना चाहिए और यज्ञ करते रहना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने दिमाग में ये बैठाल के रखना है कि आपसे भी ऊपर कोई है, क्योंकि जब हम किसी के प्रति अकाउंटेबल होते हैं तो हम ज़्यादातर अच्छे एक्शन लेने की सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो कम बदमाशी कब करेगा? जब वो पेरेंट्स के साथ होगा या फिर अकेले। जब वो अकेले होगा तो वो ज़्यादा बदमाशी करने का सोचेगा क्योंकि उसको पता है कि वो किसी के तरफ अकाउंटेबल नहीं है। इसी तरह जब ह्यूमन ये सोचता है कि वो सबसे ऊपर है तो वह ऐसे काम करता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए। पर वहीं पे अगर वो एक हायर पावर को मानता है तो वो अपनी सोल को अच्छा करने के लिए अच्छे एक्शंस लेगा। थर्ड, बॉडी। आखिरी एस्पेक्ट है बॉडी। चाहे हम कितना भी अपने माइंड और सोल को स्ट्रांग बना लें, पर अगर हमारी बॉडी का ख्याल हम लोगों ने नहीं रखा तो हमें स्टिलनेस लाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्होंने स्टिल रहकर अपनी लाइफ को जिया है, वो अपनी बॉडी पे उतना ध्यान देते हैं जितना वो अपनी माइंड और सोल पे देते हैं। आजकल बीपी और शुगर जैसी बीमारी बड़ी आम चीज़ हो गई है, पर इस टाइप की बीमारी को साइलेंट किलर कहते हैं। ये बीमारी हमारी लॉन्जेविटी को छीन लेती है और हमारे अंदर एजिंग इफेक्ट ज़्यादा जल्दी ले आती है। अब हम अपने बॉडी के अंदर कैसे लॉन्जेविटी को बनाए रखें और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है आज की दुनिया में। पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप डेली कर सकते हैं और उसको करने की वजह से आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। जैसे कि आप अपनी फेवरेट जगह पे जाके घूम सकते हैं, आप अपना एक नॉर्मल सा रूटीन बना सकते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। टेक अ वॉक। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे हैं या फिर बहुत बूढ़े हो गए हैं, हम सब लोगों की एक फेवरेट या फिर कोई एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ पे जाना हमें बहुत पसंद होता है। वहाँ पे जाने के बाद हमारा दिमाग और बॉडी दोनों खुश हो जाती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह है जो कि आपके घर से थोड़ा सा दूर है तो आपका तो काम बन गया, और अगर बहुत पास है तो आपको उस जगह तक पहुँचने के लिए एक लंबा सा रूट देख सकते हैं। अब आपको डेली उस जगह जाना है बाई वॉकिंग, नो बाइक नो कार,
नथिंग बट ओनली वॉकिंग। इससे आप उस वॉकिंग के टाइम में बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो वॉकिंग आपको फेवरेट जगह ले जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद आपको खुद ब खुद वॉकिंग अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि बॉडी को पता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपने हिसाब से डेली वॉकिंग का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। बिल्ड अ रूटीन। रूटीन एक मोनोटोनस जॉब होता है, पर इस रूटीन की वजह से हम अपने विल पावर को कंजर्व कर लेते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल में थे तो आपका सुबह का टाइम ड्रेस सेलेक्ट करने में नहीं जाता था, क्योंकि आपका रूटीन सेट था कि आपको कौन सी ड्रेस किस दिन पहननी है। पर अब आप सुबह ड्रेस सेलेक्ट करने में निकाल देते हैं। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में कुछ रूल्स और रूटीन्स बना लेने चाहिए जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आपने एक रूटीन सेट कर लिया कि आपको 10 बजे तक सो जाना है और फिर 6 बजे उठना है, तो रोज रात को आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि जल्दी सो या फिर लेट, क्योंकि आपके पास एक रूटीन है। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स के लिए रूटीन बना लेना चाहिए, जैसे कि माइंड, बॉडी एंड सोल। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को स्टिल बना सकते हैं। ये सारे तरीके मुझे स्टिलनेस इज द की बुक से मिले, जिसको रायन हॉलिडे ने लिखा है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।